हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है किचन टूर। तो आज संडे मॉर्निंग है, सोचा था सैटरडे इवनिंग में शूट करूं, बट सैटरडे इवनिंग होते होते किचन वापस थोड़ा बहुत मेसी हो गया था, तो मैंने वो प्लान ड्रॉप किया। अभी तक संडे की मॉर्निंग हो रही है, अभी तक चाय भी नहीं बनी है किचन में, क्योंकि पहले सोचा मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो वापस से किचन में वापस से घुस के जो काम चालू होने का प्रोसेस एक बार चालू हो जाएगा, तो वो किचन मेसी होना ही होना है। एंड मैं आपको एक नीट एंड क्लीन किचन दिखाना चाहती हूँ। बट ये जो किचन आप देखोगे नीट एंड क्लीन, इसके पीछे मेरे 2 घंटे की मेहनत लगी है। वैसे तो मैं हर 3 डेज़ के बाद में डीप क्लीनिंग किचन की करती ही हूँ। अगर मैं डीप क्लीनिंग किचन की कैसे करती हूँ उसके नीचे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपके साथ में मेरा किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूँगी। एनीवेज फॉर नाउ किचन 2 घंटे लगा के मैंने कल साफ़ किया है। बार बार बर्तन जो होते हैं ना, वो बार बार अभी भी सिंक में 2-3 बर्तन हैं, जो मैंने सोचा बस अब मैं नहीं धोऊंगी, अब जैसा मेरा किचन है मैं वैसे ही शूट करूंगी। बट मैंने कोई न्यू बर्तन नहीं लिया। तो यस गाइस, चलो चलते हैं किचन टूर में। मेरा जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर किचन है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस घर का वही है, मेरा किचन बना हुआ नहीं है, मतलब शेल्फ्स वगैरह नहीं है, एकदम ओपन किचन है। काम करवाने का सोचा था, बट एक चीज़ है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में अपडेट सब मिल जाएगा। सो ये रहेगा मेरा नॉन मॉड्यूलर ओपन किचन का टूर। बाय द वे, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं गाइस? मैंने सुबह हेयर वॉश किया है, रात भर हेयर ऑयलिंग की थी, मेरे बाल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं आज मुझे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है एंड आप भी ऐसे बाल चाहते हैं? तो फटाफट से मैंने आपके लिए कुछ शूट किया है, आप वो देख के आ जाओ, फिर हम चालू करते हैं मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन टूर। बस मैं तो आज मेरे बालों में इतना उलझी हुई फील कर रही हूँ, सुबह से ही हेयर वॉश के बाद से ही मैं बार बार मेरे बालों के साथ ऐसे खेल रही हूँ। एंड रिज़ल्ट आप देख रहे हो, एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ किया है, एंड या आई नो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा डैंड्रफ इशू फेस कर रही थी, एंड डैंड्रफ के कारण आपको पता है हेयर फॉल प्रॉब्लम कितना ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इची, स्कैल्प एंड गर्मी के मौसम में अक्सर मुझे डैंड्रफ के इशू हो जाते थे। तो यस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। डैंड्रफ के साथ साथ जो हेयर फॉल होता है ना, एंड हेयर फॉल के साथ साथ जो हेयर में ड्राइनेस हो जाती है, हेयर की पूरी तरह से शाइन चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखदायक होता है हम लड़कियों के लिए। सो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ नेचर श्योर का जॉग हेयर शैम्पू, जिसने मेरी ये डैंड्रफ प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब मैं एकदम डैंड्रफ फ्री हूँ, हेयर फॉल भी कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है, एंड मोर ओवर जो ड्राइनेस एंड पूरी शाइन चली गई थी मेरे बालों में, वो भी प्रॉपरली वापस आ चुकी है। आप रिजल्ट देख रहे हो, इस शैम्पू ने मेरे ऊपर कितना ज़्यादा अच्छे से वर्क किया है। हेयर ऑयल से डीपली मसाज करना है, स्कैल्प में ओवरनाइट रखना है, एंड मॉर्निंग में जोक शैम्पू नेचर श्योर का ये यूज़ करके हेयर वॉश कर लेना है, नॉर्मल जैसे हम हेयर वॉश करते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं गाइस। तो मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस समर्स को जो मैंने डैंड्रफ इशू फेस किया है ना, इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। एंड समर्स में मेरी तरह आप जैसे काफ़ी लोगों को डैंड्रफ इशूज़ होता रहेगा, हेयर फॉल इशू भी होता है समर में, जिम वगैरह जाके जो पसीना आता है उसकी वजह से डैंड्रफ बिल्ड होता है, एंड साथ साथ में हेयर फॉल तो गर्मी में होता ही है। तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया है इस नेचर श्योर के जॉग शैम्पू ने। एंड सबसे बड़ी बात, ये शैम्पू जो ये 100% नेचुरल है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा, आंवला, शिकाकाई, नीम, इस तरह के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपको पता है हेयर केयर में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये प्रोडक्ट रेडी होता है। तो मैं तो बोलूँगी मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। Nature Sure Jog Shampoo cleans the scalp from infection, deeply nourishes the hair, removes dandruff and makes the root stronger and healthier. यूज़ करना भी बहुत इजी है। सिमिलरली जैसे हम हेयर वॉश करते उसी तरह इसे यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज लिंक पे क्लिक करके फटाफट से आप ये प्रोडक्ट को बाय कर लो, एंड अपना हेयर प्रॉब्लम्स को बाय बाय कर दो। सबसे पहले गाइस, आपने यहाँ तक मेरा घर देखा हुआ है, तो ये पर्दे के अंदर जाते ही यहाँ से ऐसे एक पैसेज आता है। उसके लेफ़्ट साइड में मैंने रखा है मेरा फ्रिज के साथ में ये टीवी का बॉक्स है जो मैंने ऐसे ही रखा है, उसके ऊपर सैनिटाइज़र पड़ा है। ये है मेरा वो कांदा बटाटा वाला ट्रे होता है ना, वो, एंड पीछे कुछ एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स जो हर एक
इंडियन वुमेन घर पे रखती है, कभी कचरा फेंकने, कभी किसी काम के लिए। तो इस तरह से मेरा ये शेल्फ है। तो मैंने ज़्यादा सामान इसमें रखा नहीं है। सबसे पहले ऊपर कांदा बटाटा रहता है, नीचे सोप्स वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा वो, और नीचे अगरबत्ती सेल जो घर का छोटा छोटा सामान रहता है। मैंने इस तरह से मेरे इस कॉर्नर को यूज़ किया है। किचन में ऑब्वियसली फ्रिज रखने की जगह दी थी, बट किचन उतना बड़ा है नहीं, तो मैंने इस तरह से मेरा फ्रिज है। मेरे फ्रिज में आपको ज़्यादा सामान नहीं दिखेगा, तो यहाँ मैंने ये एरिया को फ्रिज के लिए यूज़ कर लिया है। एंड यहाँ पे ऑपोजिट में ही मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है जो स्टार्ट हो जाता है। आपको मेसी तो ये लगेगा ही क्योंकि ये नॉन मॉड्यूलर है, बट मैं जितना क्लीन कर सकती थी मैंने वो किया है। तो सबसे पहले ये कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये एक बास्केट है, इसमें धुले हुए बर्तन है। इसमें मैं वो बर्तन रखती हूँ गाइस जो मुझे डेली बेसिस में बार बार लगता है, क्योंकि आपको जैसे बोला किचन में कोई भी ड्रॉअर बना हुआ नहीं है, तो मुझे बार बार झुकने से अच्छा लगा कि मैं ऐसे एक बास्केट रख लूँ जिसमें मेरा ये कढ़ाई बार बार यूज़ होती है। कुछ डब्बे, ये छोटी छोटी प्लेटें, ये छोटी एक और एक कढ़ाई, ये मतलब स्मॉल जो डेली बेसिस की बार बार लगने वाली चीज़ें हैं, मैंने ये बास्केट बनाई है उसकी। इसके नीचे आप ये देख रहे हो ड्रम जैसा, ये ड्रम के अंदर मेरा एक्स्ट्रा राशन जो है वो स्टोर होता है, तो उसमें राशन है मेरा थोड़ा बहुत। एंड ये मेरा ड्रम, पीछे एक डब्बा गिर चुका है। एंड यही वॉल पे मैंने लगाया है ये, इसको बर्तन रखने का स्टैंड बोल सकते हैं। ये मैंने मीशो से खरीदा था गाइस। इसमें बहुत सारे साइज़ थे, बट अकॉर्डिंग टू माय वॉल ये एकदम परफेक्ट था। सबसे पहले मैंने ऊपर बड़ी वाली प्लेट्स रखी है, यहाँ पे क्वार्टर प्लेट्स पड़ी, यहाँ पे वो चॉपिंग बोर्ड, कुछ टिश्यू पेपर्स, यहाँ पे कुछ बाउल्स एंड स्टील के ग्लासेस, छोटे बाउल्स। ये तो मेन है हर एक घर पे चॉपर, जो हर एक फीमेल की आधे काम इसने आसान कर दिए हैं। ये कुछ प्लेट्स है जो बार बार यूज़ नहीं होती है, तो ये कुछ प्लेट्स है। कुछ डब्बे अगेन, ये जो डब्बे है गाइस ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदे हैं। बहुत अच्छे कंटेनर बॉक्सेस है, 2 साइज़ में मैंने लिए थे। तो इस तरह से मेरा ये क्या बोलते हैं बर्तन रखने का शेल्फ मैंने अरेंज किया। उसी के साथ साथ ये बर्तन रखने की जाली बोल सकते हो, एंड नीचे स्टोरेज। एंड देन ये प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे सिंक वाला प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो। ये है अचार जो मेरी दादी ने दिया है, तो मैंने इसको इसी तरह से अच्छे से रख दिया है। ये गाइस आपको पता ही होगा, ये पानी बॉईल करने के काम आता है, वाटर बॉयलर। ये है ये ब्रेड टोस्ट करने का टोस्टर, पीछे है मिक्सर, एंड ये है मिक्सर की जार। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। बाय द वे ये पॉइंट देख के आप समझ चुके रहोगे, ये जो एरिया है ये एक्चुअली में फ्रिज रखने के लिए था। तो मैंने सोचा फ्रिज बाहर रख दो, क्योंकि ये बर्तन बाहर रखे हुए तो बहुत ही ऑड लगते। तो फ्रिज कन्वीनियंट है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो मैंने वहाँ इसको सेट कर दिया है। एंड ये बर्तन रख दिए। यहाँ पे मैंने स्टोरेज कुछ तो चाहिए गाइस, तो मैंने ये बाय कर लिया था। तो मेरा ये एरिया इस तरह से किचन थोड़ा सा खुला खुला भी लगता है एंट्रेंस, तो इस तरह से ये मैंने मैनेज किया है। एंड ये तो मैंने आपको दिखा दिया कुछ गैजेट्स जो मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ। गर्म पानी आपको पता है मुझे हैबिट है पीने की। ब्रेड टोस्टर तो ऑब्वियसली सबका रिक्वायरमेंट है आजकल। मिक्सर तो इसके बिना खाना बनेगा ही नहीं काफ़ी बार। ये पॉइंट्स दी है 2, बस ये 2 ही पॉइंट्स जिसमें मैं एडजस्ट करती हूँ। एंड देन ये है गीले बर्तन वाली जाली, जो भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सूखने के बाद जो बर्तन मुझे इस पे लगाने हैं स्टैंड पे, वो मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ। अदर देन दैट जो अभी ये सब प्लेट्स वगैरह जो होती है ये सब इधर आ जाती है इस तरह से, क्योंकि ये बार बार कवर करने के लिए लगती रहती है। तो गीले बर्तन इसमें रखने के बाद इम्पॉर्टेंट बर्तन लगने वाले यहाँ पे ऊपर लगाने वाले वहाँ पे। एंड जो बड़े वाले बर्तन होते हैं ना, जो फ़िलहाल मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, मैंने सारे जो बड़े बर्तन हैं वो यहाँ ऐसे नीचे रखे हैं। ऑब्वियसली इस तरह से नीचे रखना जो है क्लीन एंड नीट नहीं है, बट आई हैड रियली नो अदर ऑप्शन। तो मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ मैं एक बार पानी से ज़रूर निकाल लेती हूँ, क्योंकि और कोई जगह नहीं है गाइस एंड घर में। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे रखा है। वॉश करना ही एक अल्टरनेटिव था, तो मैं उस तरह से जो बड़े बर्तन है वहाँ रख देती हूँ, छोटे बर्तन यहाँ एंड यहाँ।
एंड ये खाली रहती है मैक्सिमम टाइम। तो ये इस तरह से मैंने धोए हुए बर्तन है। ये कुछ पानी की बोतलें जो फिल करना बाकी है। ये मेरा एक्वागार्ड गाइस, मेरे घर पे सारा कुछ न्यू आया था शिफ्टिंग के टाइम पे, तो ये बॉटलें भरनी मेरी पेंडिंग है। तो ये जब भी बॉटल खाली होती है हम यहाँ रखते हैं, जब भी बॉटल भर जाती है हम यहाँ रखते हैं। तो ये है, ये थोड़ा सा बर्तन मैंने आपको जैसे बोला, ये साबुन का, वो लिक्विड सोप का, ये हैंड वॉश का, एंड यहाँ पे एक कपड़ा रखती हूँ मैं वाइप करने वाला। तो यस, ये है मेरा दिस साइड ऑफ माय नॉन मॉड्यूलर किचन, जो मैंने इस तरह से अरेंज किया है, कुछ जुगाड़ बोल सकते हो आप इसे। एंड इसी के नीचे हम आ जाते हैं गाइस, यहाँ पे मेरे राशन के डब्बे हैं। ये जो बड़े डब्बे होते हैं जिसमें हम चावल, शक्कर, आटा वो सब रखते हैं ना, ये एक पैन रखा है क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है। एंड वो बर्तन में मेरे काफ़ी नॉन स्टिक बर्तन ख़राब हो गए हैं, नॉन स्टिक लग के वो ख़राब हो जाता है उसका कोटिंग, तो मैंने इसे सेफली यहाँ रख दिया है। इसमें मेरे मेन राशन है। एंड हमारा बड़ा सा प्रोटीन का डब्बा, यहाँ पे देखो पानी की बोतल, जैसे कि मैंने बोला हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये शेल्फ का नीचे मैंने इस तरह से यूज़ किया है, डब्बे ऑर्गेनाइज किए। ये सारे डब्बे डीमार्ट से लिए हैं। बाजू में ये है हमारा डस्टबिन के यहाँ पे मैंने एक पोछा रखा है जो मैं पोछने के भी काम में लेती हूँ। एंड मोरोवर बर्तन धोने के टाइम गाइस आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो मैंने सिंक के नीचे ही वो कपड़ा रख दिया है ताकि मैं बार बार पोछती रहूँ एंड पैर किसी का स्लिप ना हो, क्योंकि जो टाइल्स है ना इसमें पैर स्लिप होने का बहुत टेंशन रहता है। तो मैंने इस तरह से उसको परमानेंटली रखा हुआ है। यहाँ पे आता है डोर, इस तक हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं मेरे किचन के दूसरे साइड, जैसे कि ये साइड आप पूरा देख चुके हो। अब मैं चलती हूँ आपको लेके दिस साइड। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे सबसे पहले यहाँ पे टिशू, किचन टिशू जो यूज़ में आता है बहुत ज़्यादा। ये है मेरा चिया सीड्स, ये है मेरा हनी, ये मेरे 2 तवे जो यूज़ होते हैं, एक नॉन स्टिक है और एक जो नॉर्मल होता है वो। ये है मेरा चकला बेलन। ये जो स्टैंड है ये भी मैंने मीशो से ख़रीदा है, ये तेल डालने की बॉटल। एंड ये जो चाहिए रहता है पकड़ वगैरह। एंड ये है मेरा चूल्हा, ये रिलायंस से मैंने लिया हुआ है। ये मैंने 3 स्टोव का लिया था, बहुत परफेक्ट है, कोई स्पेस का भी इशू नहीं आता है। अगर आप नवा चूल्हा ढूंढ रहे हो तो ये है, मैं जो आपको रेकमेंड ऑब्वियसली कर सकती हूँ। बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बर्तन एक साथ बचते हैं, आप तीनों बर्तन एक साथ रख सकते हो। ऑब्वियसली बीच का जो चूल्हा है वो छोटा होता है तो कोई छोटा बर्तन, बट ये दोनों बिग साइज़ के हैं। तो ये है मेरा चूल्हा। एंड चूल्हे के साथ में ये 2 स्पून स्टैंड्स, अभी 2 स्पून स्टैंड इसी के लिए, क्योंकि ड्रॉर वगैरह कुछ नहीं है तो मुझे 2 रखने पड़े। ये जो है सब करछी वगैरह मैं रखती हूँ जिसमें। एंड ये मेरी स्पून्स, फोक्स, छन्नी एंड चाकू वाकू इसमें रहता है, क्योंकि जो छोटी छोटी स्पून्स है वो भी इसमें डाल के आपको पता है ढूंढना कितना मुश्किल है। तो मैंने इस तरह से इसे 2 स्पून स्टैंड्स में ये किया है। एंड दोनों स्पून स्टैंड्स मैंने डीमार्ट से ख़रीदे थे। लेफ्ट उसके एंड उसी के बाजू में यहाँ पे बहुत सारे पोने रखे, हम पंजाबी में इसे पोने बोलते हैं, जो रोटी सेकने के काम आता है, रोटी रखने के काम आता है। क्लीन कपड़े जो होते हैं किचन के, ये है पोना, ये है डस्टर। ये हमने बाहर से कुछ मंगाया था, उसके साथ में अचार का पैकेट आया था तो मैंने यहाँ ही रख दिया। एंड ये एक बास्केट है गाइज, जिसमें इस तरह से जो एक्स्ट्रा सॉस, मेयोनीज, जैसे कि आप टैंग देख रहे हो, इनो देख रहे हो, शेजवान सॉस एंड कुछ सामान रहता है जो ऐसे पड़ा रहता है किधर भी, तो मैं इसके अंदर इसको सेफली रख देती हूँ। दिखने में भी क्लीन लगता है एंड अच्छा दिखता है। ये बास्केट भी मम्मा डीमार्ट से लेके आई थी, तो ये एक बास्केट रखी है। उसके बाजू में ये है मेरे मग्स एंड कप्स। तो या इसमें हम चाय पीते हैं, 2 साइज़ के हैं, एक छोटू एक बड़ू कॉफ़ी मग। तो ये चाय पानी का हमारा इंतज़ाम। एंड बाजू में गाइस ये है मेरे 2 बियर ग्लासेस बोलते हैं इसको, बट ऑब्वियसली इसमें मैं ग्रीन टी पीती हूँ, लुकवार्म वाटर पीती हूँ, ताकि बड़ी क्वांटिटी में। एंड ये ग्लास मोटा होता है तो हाथ नहीं जलता है, मेन रीज़न इसका ये है। एंड ये है मेरे कांच के ग्लासेस। आपको ऐसा लगेगा ये खाली क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कांच का सामान कहाँ रखा है। उसके पहले ये जो एक स्टैंड है जो हर एक के घर पे हम देखते हैं, ये मैंने मीशो से ख़रीदा है। ये 3 स्टोरेज का स्टैंड है मेरा,
सबसे पहले इसके ऊपर मैंने ये कुछ गरम मसाले, चाय पत्ती, शक्कर और कुछ सीजलिंग्स वगैरह रखी है। एंड ये नमक मसाले का पूरा लाइन है। नीचे ये जो भी सब दिख रहा है ये आपको छोटा छोटा होता है, जीरा, राई, फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, काला नमक, वो सब रखा है। एंड ये घी एंड ये मसाले है मेरे कुछ। एंड पीछे ऐसे मैसी सामान जो होता है वो रखा है तरह से। ये साइड ऑफ द किचन मेरा दिखता है ऊपर की तरफ से। एंड यहाँ है एक एग्जॉस्ट फैन। सो यस, अब चलते हैं ये साइड के नीचे के साइड देखने के लिए। सबसे पहले गाइज यहाँ पे फिर आता है बड़े बड़े डब्बे रखे हैं मैंने इस तरह से। ये मेरा मसल ब्लेस का प्रोटीन डब्बा आया था, वो रख दिया। अमेजोन से कुछ मंगाया था, वो डब्बा रख दिया। तो मेरा एक्वागार्ड आया था, उसका डब्बा है। तो मैंने इस तरह से ये बॉक्सेस को यूज़ करके एक थोड़ा ऊपर कर दिया है, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा क्लीनिंग के लिए बहुत गंदगी हो रही थी। एंड खाने पीने का सामान है, बर्तन तो चलो फिर आप धो के यूज़ कर सकते हो, बट ये राशन है जो बार बार झाड़ू वाड़ू लगना, पोछा लगना, मेरे को बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने इस तरह से जुगाड़ किया है, प्रॉपर जुगाड़ू ओपन किचन है मेरा। यहाँ पे वही कुछ सामान आ जाता है। फिर ये डब्बे हैं जो हमको यूज़ में आते हैं। ये मेरे ओट्स, गुड़, वो सब जो होता है डाइट का कुछ सामान है यहाँ पे। ये मेरा रोज़ सिरप जो हम लोग छबील वगैरह में पीते हैं। उसके आगे ये जो सेकंड ये है शेल्फ तो नहीं, ओपन ही है। तो ये मैंने दालों के डब्बे मैंने इस तरह से इसके ऊपर सब दालें रख दी है। यहाँ पे है हमारा गैस सिलेंडर जिसकी पाइप जारी है हमारे चूल्हे पे। तो ये डब्बे के ऊपर मैंने इस तरह से मेरे दालें रखी हुई है। एंड देन ये साइड आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। कुछ ट्रेस पड़ी है जो बर्तन, मैक्सिमम ये बर्तन जो पीछे है वो यूज़ नहीं आते, बट ये कुकर और ये कढ़ाइयाँ ही है जो मैं यूज़ में लाती हूँ। एंड देन ये पायदान, पीछे पीछे आओगे तो यहाँ पे जो एक किचन मैट होता है मैंने वो रखा है, ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे किचन एंड थोड़ा तो कुछ तो ऑर्गेनाइजिंग लगे। तो मैंने ये लगा रखा है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ है। एंड देन चलते हैं हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। जाने के पहले ठक ठक करूँगी क्योंकि चूहा रहता है काफ़ी बार उधर। यह है हमारा वॉशिंग एरिया। तो वॉशिंग मशीन रखी हुई है एंड ये हमारा डग है। यहाँ पे साबुन वगैरह सब लाइन में आपको दिख रहा है, झाड़ू, सूपड़ी, पोछा। एंड ये एक बास्केट है, मतलब बास्केट नहीं है, एक टब है जिसमें मैंने डस्टबिन बैग्स वगैरह रखे। ये बड़ा सा स्टूल, अम्ब्रेला, इस तरह से मेरा ये वॉशिंग एरिया मैंने यूज़ किया हुआ है। एंड गाइस, इसी के साथ साथ में ये बाजू में हमारा आता है स्टोर रूम। तो ये स्टोर रूम का मैं आपको बताती हूँ। ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्स है ऊपर, इसमें मेरी पूरी इस तरह की क्रॉकरी है। जब कोई आता जाता है मैं यहाँ से वॉश करके लेती हूँ। नीचे ये जो ब्लैक बैग देख रहे हो, इसमें आपको पूरे कांच का सामान दिखेगा। जब कोई आता है मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये सब मेरा एक्स्ट्रा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, किचन बिल्कुल बना हुआ नहीं है, तो जो कांच के बर्तन है वो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ। एंड मेरे को मेरी मम्मी के घर से आदत है कि हम सिर्फ कांच के बर्तन में खाना खाते हैं, नॉर्मली भी घर पे भी। और कोई आता है तो ज़रूर बाउल्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर कांच का निकलता है, बट ये घर में वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर स्टील के बर्तन इस तरह से मैंने नीचे रखे हैं तो मैं कांच के बर्तन कहाँ संभालते फिरूँ। तो उसी तरह से जो ग्लासेस है वो भी आपको वो प्लेस में नहीं दिखे होंगे, बट नीचे जहाँ पे आपने स्टील के बर्तन देखे वहाँ पे एक बॉक्स देखा रहेगा आपने, जिसके ऊपर कुकर रखा है। उसके नीचे, मतलब वो बॉक्स के अंदर कांच के कुछ ग्लासेस है, 6 का सेट्स, जो मैं अर्जेंटली वो यूज़ कर लेती हूँ जब भी कोई आएगा। बट अदर देन दैट मेरा पूरा जो कांच का सामान है वो स्टोर रूम में उसी तरह से पड़ा है, जो ओपन ही नहीं हुआ है। बट जो ऊपर का वो कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसमें आपने कुछ देखा रहेगा, बाउल्स वगैरह जो मैं व्लॉग्स में आपने देखे हैं मैं यूज़ करती हूँ, तो उतना ही कभी कभी तो यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से मैं किचन मैनेज करती हूँ।
मेरा छोटा सा किचन टूर, ओपन किचन नॉन मॉड्यूलर। एक्चुअली में मैनेज करना मुश्किल होता है। आप में से कितने लोग इस तरह से जुगाड़ू किचन काम करते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। इसी में भी अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे बता सकते हो, कुछ अरेंजमेंट बेटर करने के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। एक्चुअली मैं कुछ मैं ज़्यादा बाय नहीं कर रही हूँ स्टोरेज, क्योंकि देयर इज़ सम अदर प्लान्स दैट आर हैपनिंग, तो मैं ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। बट इसी तरह से कोई अगर अच्छा आइडिया आपके पास रहेगा, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस आप लोगों के पास ज़्यादा आइडिया ऑब्वियसली होगा ही, तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके मुझे हेल्प करना, बहुत ग्रेट हेल्प होगी कि मैं अभी इसको कैसे बेटर करूँ। तो इस तरह से फ़िलहाल मैं जुगाड़ चला रही हूँ ओपन किचन में। ओपन किचन में जुगाड़ ही चलते हैं गाइस। ज़रूर एक मॉड्यूलर किचन बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट करना अपने थॉट्स, आपको कैसे लग रहे हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर। आज संडे है, हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। हम मूवी देखने जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, एंड थोड़ी सी शॉपिंग अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर करूँगी। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।